क्या समझ है? बोलोगे कि लगाओ? बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। नंबर मिलने से लग ही रहा है कि ये सीधा सीधा मानव तस्करी है। हमारी इनका एक रैकेट चलता है। हम लोग मम्मी पापा लोग को पूछ के जा रहे थे सर, फिर भी हमको ज्योति शर्मा ने जेल में डाल दिए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो वहाँ ज्योति शर्मा के साथ थे ना सर, उन लोग छाती को पीछे कमर को पकड़ रहे थे, कई जन को लगो हाथ मन को पकड़ के अंदर करवा रहे थे सर। टगलते सर हमको अच्छा नहीं लग रहा था, और थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारे जा रही थी ज्योति शर्मा ने। नमस्कार। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ऐसा तो क्या हुआ कि पहले इन दोनों ननों पर धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का आरोप लगा, खूब हंगामा भी हुआ। बाद में सामने आया कि ऐसा कोई मामला नहीं था। साथ में दिख रही लड़कियों ने उल्टा बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की कार्यकर्ताओं पर ही जबरदस्ती कर झूठे बयान दिलवाने का आरोप लगा दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ आदिवासी लड़कियों के साथ वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी नामक दो कैथोलिक नन्स और सुखमन मंडावी नाम का एक आदिवासी व्यक्ति आगरा तक यात्रा कर रहे थे। टिकट को लेकर पहले तो पूछताछ हुई, बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। उन्होंने नन्नों और लड़कियों से पूछताछ कर धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी की एक कहानी पेश की। देखेंगे क्या हमारी बहन को लेके चला जाएगा? हम तो नहीं जाते किसी धर्म को जेल। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी में ही दुर्गा वाहिनी से जुड़ी ज्योति शर्मा नन्स और सुखमन मंडावी से पूछताछ करती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और बाद में सुखमती मंडावी, ललिता उसेंडी और कमलेश्वरी प्रधान नामक 3 आदिवासी लड़कियों से बदतमीजी करती है। क्या समझ है? बोलोगे कि लगाओ? बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। तू सुनना, कानून मत बताना मेरे को। ये कानून के जानकार बड़े बैठे, एकदम बड़े कानून के जानकार हैं। मैं आज से देखी हूँ, बाइबिल निकला है उनके बैग से, फोटो निकला है, पासबुक निकला है, एटीएम कार्ड निकला है और एक डायरी निकली है, उसमें पास्टर लोगों का नंबर मिलने से लग ही रहा है कि ये सीधा सीधा मानव तस्करी है। हमारी इनका एक रैकेट चलता है। रैकेट अगर नहीं चलता, 2 नन बैठी है जो यहाँ की नहीं है, इतने लोग कैसे आए? मैं तो हिंदू संगठन हूँ, मैं सब जगह जाके कार्य करती हूँ, मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूँ। रेलवे स्टेशन पर घटना के वक्त मौजूद बजरंग दल कार्यकर्ता सौरभ देवांगत ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि इन लड़कियों को पता नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और ये लड़कियां आगरा नहीं जाना चाहती थी। वीएलसी न्यूज नाम के चैनल ने यूट्यूब पर इस बातचीत का पूरा हिस्सा पोस्ट किया, जिसमें ये लड़की कहती है, जी कहाँ रहते बेटा? ओरछा में। कोरचा? जी ओरछा जी। नारायणपुर से कितना दूर है? होगा मैम, पहले रास्ता अच्छा था तो 1-2 घंटा में पहुंचता था, अभी थोड़ा रास्ता खराब है तो रिक्शा। अच्छा, वनांचल क्षेत्र है जी। अच्छा, आप पढ़ाई किए हो? जी मैम। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हमको बोले कि आगरा में खाना, मतलब कि सिस्टर मन के लिए खाना बनाना है, तो आप लोग मतलब कि ऐसे ऐसे करके बताए हमको। कौन बताए? मतलब पहले के जो दीदी मन गए थे, उन्होंने रिटर्न वापस आए, वो दीदी मन हमको बताए, तो हम लोग फिर ठीक है एक बार जाके देखेंगे करके बोले। तो फिर बाद में फिर बोले कि मतलब मेरे को बोले कि कुकड़ी जुड़ के 2 लड़की मन का हो गया है करके, तो ठीक है करके दान जगाने के लिए गढ़बंगल गई थी। उसके बाद वहाँ से फिर फोन किए कि आपके नाम से, मतलब कि मेरे नाम ने और एक दीदी का नाम सुखमती है, उनके नाम से टिकट बुकिंग हुआ है, आप आओगे क्या करके। तो मैं बोली मेरे हाथ में पैसा नहीं है करके, तो फिर ना बोले कि हम लोग पैसा दे देंगे करके बोले, तो ठीक है करके हम लोग आ रहे थे। रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद नन्स और सुखमन को अरेस्ट किया गया था। 30 जुलाई को इन तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और मामले की सुनवाई बिलासपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दी गई।
नोट करने वाली बात यह है कि वीडियोस में जमकर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के लोगों ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए थे, लेकिन एफआईआर में से ये आरोप गायब दिखे। बहरहाल इन तीनों लड़कियों के परिवार ने पुष्टि की कि वो पहले से ही ईसाई थे, इसलिए धर्म परिवर्तन का कोई सवाल नहीं उठता। केरल में सिरो मालाबार चर्च के प्रीस्ट ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि लड़कियां एक व्यक्ति के साथ यात्रा कर रही थी जो उन्हीं लड़कियों में से एक का बड़ा भाई भी था। सिस्टर फ्रांसिस और मैरी ने इन लड़कियों को आगरा के एक संगठन में काम करने के लिए नियुक्त किया था और वो वहीं जा रही थी। लड़कियों के कुछ पड़ोसी पहले से ही वहां पर काम कर रहे थे और इस तरह वो नन्स के कांटेक्ट में आई थी। इन तीनों लड़कियों के परिवार पीढ़ियों से ईसाई रहे हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन का सवाल कैसे हो सकता है? सिस्टर वंदना फ्रांसिस के छोटे भाई जिमसन मैथ्यू ने कहा कि लड़कियों के परिवार को उनके काम करने पर कोई आपत्ति नहीं थी और इनके पास यात्रा के लिए पुलिस की मंजूरी भी थी। मैथ्यू ने यह भी कहा कि जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया में देरी की गई है। 30 जुलाई को इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें 3 लड़कियों में से एक की बड़ी बहन ने बताया था कि उनके माता पिता अब जिंदा नहीं हैं। उन्होंने अपनी बहन को ननों के साथ भेजा ताकि वो आगरा में नर्सिंग की नौकरी कर सके। वो पहले भी उनके साथ लखनऊ में काम कर चुकी थी और ये अवसर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। इनमें से एक लड़की के परिवार ने भी पुष्टि की थी कि उन्होंने 5 साल पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए हाल में धर्म बदलने के आरोप गलत है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2 अगस्त के रोज वंदना और प्रीति समेत सुखमन को जमानत मिली थी। लेकिन क्या यह कोई पहला मामला था या फिर आखिरी? जी नहीं, इससे पहले भी और इस घटना के बाद भी देश भर में लगातार ईसाई धर्म पर हमले की घटनाएं सामने आई है। छत्तीसगढ़ की इस घटना के लगभग 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपी चंद पडलकर ने जबरन धर्मांतरण में शामिल ईसाई पुजारियों और मिशनरियों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों के लिए 3 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की थी। पिछले साल भी क्रिसमस के मौके पर फूड डिलीवरी वालों को सांता क्लॉज के कपड़े पहनने या फिर स्कूल में क्रिसमस मनाने को लेकर परेशान करने और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। वहीं बजरंग दल की ज्योति शर्मा तो घर वापसी नाम का एक ऑपरेशन चलाती है जिसके तहत ईसाई समुदाय के व्यक्तियों को परेशान किया जाता है। छत्तीसगढ़ से सामने आए ईसाई धर्म पर हमले के इस किस्से के बाद छत्तीसगढ़ समेत देश के कुछ अन्य राज्यों से भी लगभग ऐसे ही पैटर्न वाले मामले सामने आए। सबसे पहले नजर करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई इस घटना पर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने एक निजी चर्च पर धावा बोल दिया। आरोप धर्म परिवर्तन का। मामले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का ये कहना था, विजेंद्र क्या पूरा मसला है, यहाँ क्या हुआ है? जी, आज हमको सूचना मिली कि यहाँ पे 2 से 3 घर में धर्मांतरण हो रहा है और कुछ लड़कियां हैं, उनको 300 रुपया 200 रुपये रोजी में इनको बुला करके यहाँ पे प्रार्थना सभा करवाया जा रहा है और पूरे बस्ती वालों में आक्रोश का माहौल आप देखेंगे। हम महिला लोग भी अभी आ रहे हैं, हमारे संगठन के भी लोग आ रहे हैं और हम लोग का शुरू से विरोध इसी चीज का है कि अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे तो एक बंद घर में क्या कर रहे हैं, आप रूम बंद करके क्या कर रहे हैं। कुल मिला करके देखेंगे ये लोग जो 300-400 रुपये रोजी में बुला करके जो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। ब्रेन वॉश करने से लेकर तेज आवाज पर इस नाबालिग लड़की ने मीडिया के सामने ये बातें रखी। वो नहीं, क्या बोलते ना, मतलब उनको कोई एक मारा है उसी में से, और धर्म पर ऐसा होता था परिवर्तन। हम लोग का एग्जाम रहता था और हम लोग मना भी करते थे कि वह बहुत साउंड होता था, पर बिल्कुल भी मतलब हम लोग को पढ़ते भी नहीं बनता था। हम लोग भी चलते रहते थे। संडे के दिन हम लोग को भी बोला जाता था कि मतलब पैसा मिलेगा, आप लोग कर लो, हिंदू धर्म का सब चीज बहा दो तालाब पे, ऐसा बोल के हिंदू धर्म का सब चीज तालाब पे बहा दो। और हम लोग का पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते बनता था। हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए पर इस पे कुछ भी अवैध रूप से कुछ भी।
वहीं इस मामले में दूसरा एंगल ये सामने आया कि ईसाई महिलाओं ने बजरंग दल पर अश्लील इशारे करने और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। रायपुर के आमान नाका में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें बजरंग दल ने ईसाई समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया। लेकिन जब कुछ वीडियो मेरे सामने आए तो मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। रायपुर के एएसपी दौलत राम पौरते से बातचीत करते हुए ऑल्ट न्यूज को पता चला कि इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने धर्म परिवर्तन और किसी भी पक्ष की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर से भी अगस्त महीने में छापेमारी करने की एक ऐसी ही घटना सामने आई। बजरंग दल सीहोर का बताकर छापेमारी का ये वीडियो पोस्ट किया गया था और कैप्शन में साफ लिखा था कि बजरंग दल ने इस कथित धर्म परिवर्तन के मामले की सूचना पुलिस को दी थी। वहीं धर्मांतरण के इस खेल में आहिरवार नामक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने की बात बताई गई है। यानी सीहोर में बजरंग दल ने दबंगाई दिखाते हुए कानून को अपने हाथ में लिया। इस मामले में धर्म परिवर्तन के एंगल को जांचने के लिए ऑल्ट न्यूज ने सीहोर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की। उन्होंने धर्म बदलने के दावों को खारिज कर दिया और बताया कि वहां हर रविवार प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी और कोई जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत नहीं मिली है। ओडिशा के बालासोर जिले के गंगाधर गांव में कुछ ननों और पादरी को कथित रूप से 70 व्यक्तियों के एक ग्रुप ने रोका था और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। Police arrested 6 people including 2 women. According to the information received by the police, in Basta Block, Basta Police Station, Bora Panchayat, Gangadarpur Tribal Town, a person who died a year ago. On this annual occasion, a group of 5-6 people, 4 Chakya generations were performing puja of the delayed darkness for the salvation of the soul. इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक 6 अगस्त की रात में 2 पादरी, एक बाइबल शिक्षक और 2 नन्स एक प्रार्थना सभा और फेलोशिप मिल से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें भीड़ ने पकड़ लिया। कथित रूप से उनकी पिटाई भी की। स्थानीय लोगों ने इस भीड़ को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ अपना काम करती रही। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी इस घटना के बारे में कई आरोप लगाए थे कि भीड़ ने एक पादरी का फोन छीन लिया था और बाइबल शिक्षक की मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया था। बस्ता पीएस प्रभारी निरीक्षक रंजीत साहू ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि इस घटना में कोई धर्म परिवर्तन का एंगल नहीं था। इन हमलों और छत्तीसगढ़ की घटना से ऐसे हमलों के पीछे की एक पैटर्न साफ नजर आती है। कहीं पर बाइबल रखी हो, ईसाई धर्म से जुड़े क्रॉस रखे हो या कोई सभा आयोजित की गई हो। अगर ईसाई धर्म से जुड़ा एक शब्द भी बजरंग दल या उनके जैसे हिंदू ग्रुप्स के कानों पर सुनाई पड़ता है तो वो बड़ी ही बहादुरी के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, फिल्मी स्टाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और डेयरिंग दिखाते हुए लोगों को धमकाते हैं, पीटते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और अश्लील हरकतें कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बस फिर मामले में केस दर्ज होते हैं, गिरफ्तारी भी होती है और बाद में कोई और ही मामला सामने आता है। लेकिन क्या इससे लोगों को प्रताड़ित करने की घटनाएं उलट जाएगी? घटना में शामिल लोगों को मिली मानसिक, शारीरिक या फिर वित्तीय नुकसान की भरपाई हो जाएगी? सवाल ये है कि क्या हमारे देश में धर्म के नाम पर उभरे इन उपद्रवियों को खुला लाइसेंस दे दिया गया है कि वो कहीं भी जा सकते हैं और किसी से भी पूछताछ कर, हंगामा कर लोगों को परेशान कर सकते हैं?